स्क्वायर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज समझा दी थी, उसी से जुड़े हुए एक्सरसाइज 3.4। पहले ट्रू फॉल्स है, state whether true or false all rectangles are squares। सर कल आपने कोई एक्सरसाइज भी करवाई थी? कल? हाँ वो कंप्लीट Yes, कराई थी sir. ना, कंप्लीट करा दी थी ये वाली 3.3, अच्छा, और उसके बाद ये समझाए थे। अब 3.4 स्टार्ट। कॉपी में करें? ट्रू फॉल्स बुक में कर लो। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। हाँ कॉपी में रहने दो, कॉपी में रहने दो। सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, क्या ये ट्रू या फॉल्स? सभी False. रेक्टेंगल फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी False. प्रॉपर्टी है ना फॉल्स, स्क्वायर में नहीं हो सकती, इसका उल्टा होता तो ट्रू हो जाता, तो ये फॉल्स है। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। True. ट्रू है ना, क्योंकि रोम्बस True. के अंदर पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस की डेफिनेशन भी थी, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल फोर साइड्स का लिखाई थी, तो ये ट्रू हो गया। 3 नंबर, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। True. ट्रू है ना, True. क्योंकि स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये फॉल्स False. होगा, क्योंकि नॉट आ गया ना, अगर नॉट नहीं आता तो ये ट्रू होता। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। False. हाँ, क्योंकि काइट में तो सिर्फ यही प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, जबकि रोम्बस में तो चारों इक्वल होती है। अब काइट में तो चारों इक्वल होती नहीं है, इसलिए फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट। True. True. है ना, रोम्बस में जब चारों इक्वल होगी तो काइट वाली प्रॉपर्टी तो अपना आ जाएगी। ज्यादा प्रॉपर्टी वाला कम प्रॉपर्टी ले सकता है ना। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। True. सभी के सभी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम में केवल एक पेयर पैरेलल होता है ना, पैरेललोग्राम में दोनों होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। True. True. ठीक है, तो ये हो गया ट्रू फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। चार इक्वल किस किस के अंदर होती है? कौन से क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें चारों साइड इक्वल होती है? एक तो स्क्वायर में होती है, Square. और Rhombus. एक रोम्बस। रोम्बस बिल्कुल सही है, स्क्वायर एंड रोम्बस। फोर राइट एंगल वो किस किस के अंदर होते हैं? स्क्वायर, Square. Rectangle. बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसकी चारों साइड होती है, चार साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन ये है ना, चार, अ फिगर, अ पॉलीगन इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट। तो स्क्वायर में चार होती है। आप इसको लिखोगे, स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज पॉलीगन ऑफ फोर लाइन सेगमेंट। यही तो रीजन है बस। सेकंड वाला, हाउ इज स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज पैरेललोग्राम क्यों है? उसमें जो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर आती है वो लिखनी पड़ेगी। स्क्वायर इज पैरेललोग्राम बिकॉज ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहली तो ये होती है
पैरेललोग्राम की ए नंबर डाल के लिखो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये होती है और स्क्वायर में तो बी होती है ये, ठीक है ना। तो बी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, पैरेललोग्राम में भी करते हैं। स्क्वायर में 90 डिग्री पे करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। ये लिखो, डालिए ये। नो सर से 2 मिनट। ऊपर वाला तो डाल लिया था, वो मिटाया पिछला क्वेश्चन का। यस सर, उतार लिया। थर्ड नंबर है, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज रोम्बस। स्क्वायर क्यों रोम्बस होता है? क्योंकि इसकी चारों इक्वल साइड होती है, रोम्बस में होती है। स्क्वायर इज रोम्बस बिकॉज ऑफ 4 इक्वल साइड्स। और एक प्रॉपर्टी और होती है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर और रोम्बस में होती है। एक तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, और एक इनकी दोनों की चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। हाउ ए स्क्वायर इज रेक्टेंगल। दोनों में क्या चीज कॉमन होती है कि चारों एंगल जो है वो इक्वल Right होते हैं angle और होता है। राइट एंगल होते हैं ना। उसमें वो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल वाली बात भी आ जाएगी, है ना। सर 2 मिनट आना मत सर नीचे। स्क्वायर is rectangle because all angles are right angle and diagonals are equal। ये भी लिख दो, दोनों में इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। 90 डिग्री पर नहीं करते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। ये होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonal bisect each other। तो बताओ कौन कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? इंटीरियर। ये नाम बताओ क्वाड्रिलेटरल के। ये मतलब जैसे स्क्वायर, रोम्बस। रोम्बस, हाँ, और स्क्वायर, हम्म, पैरेललोग्राम, हाँ ठीक है।
रोम्बस, हाँ रोम्बस स्क्वायर तो बता दिया, पैरेललोग्राम हो गया। और भी कोई है क्या तीनों के अलावा? स्क्वायर, हाँ रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। rectangle, रेक्टेंगल 4 है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 4 के फर्स्ट का आंसर है रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। चारों के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। डायगोनल बाइसेक्ट इन चारों में करते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पे करते हैं, बस ये फर्क है। और उन दोनों में सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है। अब सेकंड में यही पूछा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में करते हैं, तो मैंने बता दिया रोम्बस और स्क्वायर। यानी 90 डिग्री पे किस में करते हैं, तो केवल रोम्बस और स्क्वायर में करते हैं, उन दोनों पे 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। थर्ड में पूछा इक्वल, तो डायगोनल इक्वल किस किस के अंदर होते हैं इन चारों में से? स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर। नहीं रोम्बस में इक्वल नहीं होते बेटा, स्क्वायर और रेक्टेंगल सही आंसर है। केवल इन दोनों में इक्वल होता है। रोम्बस और पैरेललोग्राम थोड़े टेढ़े होते हैं ना, मैंने देखो फिगर बना के बताया था, ये होता है रोम्बस इस टाइप से। तो इसमें तो एक डायगोनल बड़ा होगा और एक छोटा होगा, है ना। केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल भी दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वो दोनों सीधे बने होते हैं। थर्ड का आंसर होगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये ऊपर वाले दोनों उतार लिए? यस सर। yes sir, भावना? यस सर, उतारिए थे दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बताइए कि रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, बता सकते हो? कॉन्वेक्स की डेफिनेशन याद है, लिखाई थी मैंने, ये चैप्टर शुरू हुआ था तब। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप के बताए थे क्वाड्रिलेटरल, क्या डिफरेंस है दोनों में? ध्यान है किसी को? ये डेफिनेशन लिख के भूल गए? सर उसके अंदर बाइसेक्टर अंदर होते हैं और एक के अंदर बाहर होते हैं। बाइसेक्टर क्या होता है? सर कॉनकेव, कॉनकेव। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। सर ये कॉनकेव तो एक्सटीरियर एंगल होते हैं और कॉन्वेक्स नहीं नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैलाश ने थोड़ा सा सही बताया था। देखिए बाइसेक्टर नहीं, डायगोनल। कॉन्वेक्स जो होता है उसके दोनों डायगोनल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो उसके अंदर होते हैं पूरी तरीके से, जबकि कॉनकेव में डायगोनल बाहर होता है। एक एक तो ये बताया था डिफरेंस। दूसरा मैंने बताया था अगर आप कोई दो पॉइंट लो कॉन्वेक्स के अंदर और उनको ज्वाइन करो तो वो लाइन पूरी तरीके से उसके अंदर ही आएगी। When two points are joined in convex quadrilateral, they lies wholly interior in the convex. अब रेक्टेंगल के अंदर देखो दोनों डायगोनल अंदर ही होते हैं, कोई बाहर तो होता नहीं है, इसलिए वो कॉन्वेक्स है। अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे, बना के बता देना ये रेक्टेंगल है देखो, ठीक है। ऐसे ही होता है रेक्टेंगल। अब इसके दोनों डायगोनल कोई बाहर थोड़ी जाएगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। बोथ डायगोनल्स आर इंटीरियर। कॉन्केव तो किस टाइप का होता था, इस टाइप का देखो। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये, तो एक ये डायगोनल ज्वाइन करते थे ना तो ये बाहर जाता था, ये होता था कॉन्केव। इस टाइप के तो कॉन्वेक्स ही होते थे सारे। तो इसका आप रीजन लिखोगे, ये डायग्राम बना देना और फिर लिखना रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स quadrilateral because
its diagonal lies, सर डायग्राम बना के Suppose- दिखाना। बिल्कुल, इंटीरियर ऑफ इट, ये इसका रीजन और वो इसका डायग्राम। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. देखिए ये कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले ये डायग्राम तो इतना ही है, डॉटेड लाइन तो बाद में इसने ज्वाइन करी है। ये A, B, C और ये एंगल B जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल B कितने का? 90 डिग्री। और B से ये एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। O इसका मिड पॉइंट है और O को इससे ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि O जो है वो A से, B से और C से, ये O पॉइंट A से, B से और C से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पर है, यानी OA, OB, सॉरी OB और OC तीनों बराबर है, ये बताना है इसके अंदर। तो इसने डॉटेड लाइन से जो ज्वाइन किया हुआ है वो अपनी ऐसे इसको मिला दिया, आगे इसको भी मिला दिया। तो ये क्या फिगर बन गया बताओ? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि देखो हाँ ये 90 है तो वो भी 90, सारे 90 तो रेक्टेंगल ही होते हैं। स्क्वायर में तब होते हैं जब ये चारों साइड इक्वल और दे रखी होती है। तो आप लिखोगे बाय ज्वाइनिंग डॉटेड लाइंस। वैसे तो ये क्यों बना रेक्टेंगल, इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है, लेकिन वो अभी तुम्हारे क्लास में नहीं है, वो 9th क्लास में है क्वेश्चन, वो उससे हम देखेंगे। बाय ज्वाइनिंग डॉटेड लाइंस वी गेट ABCD एज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो बन गया। अब रेक्टेंगल की अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि उसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो AC और BD ये क्या ऐसे डायगोनल है और बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? O पॉइंट पर। और डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये दोनों डायगोनल इक्वल है ना? जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, और O इनका क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का और ये 5 का, सब 5-5 की हुए ना फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब O की A से दूरी OA वो कितनी हुई? 5 हुई। O की B से दूरी कितनी हुई? 5 हुई। O की C से दूरी कितनी हुई? 5 हुई। तो हो गया ना OA, OB और OC तीनों बराबर। तो यही हमें इसके अंदर लिखना है। तो अब आप लिखोगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसके अंदर ही लिखना है। वी नो दैट diagonals of rectangle are equal and bisect each other. Therefore, OA बराबर OB बराबर OC, बस ये लिखना था।
हो गया? यस सर। अब देखो, जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, 4th चैप्टर, वो है आपके कंस्ट्रक्शन का। वो अभी यहाँ ढंग से हो नहीं पाएगा ना, तो वो अपने तभी करेंगे जब स्कूल लगेगी, नहीं तो फिर लास्ट पकड़ लेंगे। चैप्टर 5 है डाटा हैंडलिंग। अभी तुम फोन लोगों नहीं के करवा। 4 बाद में कराएंगे, क्योंकि यहाँ समझाना मुश्किल होगा। कभी ना कभी तो स्कूल लगेगी ना, तो वो कंपास वगैरह उसका है बनाने का, समझाने का, वो क्लास में होगा ढंग से। यहाँ मैं बताऊंगा कैसे कट लगाओ, वैसे कट लगाओ, तुम समझ नहीं पाओगे। अच्छा, चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग, उसमें ग्राफ। तो अभी तुम लोगों के पास ग्राफ तो होगा नहीं सबके पास? सर है। सबके पास है? सबके पास तो नहीं होगा ना, तो इसको भी अपने बाद में करेंगे। अभी आप निकालो चैप्टर नंबर 6 के बाद 5 करेंगे, ठीक है ना वापस। जब तक आप ग्राफ सब लोग खरीद के रख लेना। चैप्टर 6 निकालो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये भी होमवर्क कॉपी का ही है। स्क्वायर, स्लैश डब्ल्यू। हाँ तो होमवर्क एलडब्ल्यू के तो कहते हैं। नहीं प्रैक्टिकल में थोड़ी ना करना है सर इसे। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तुम्हारा है ही नहीं कोई प्रैक्टिकल वाला। अच्छा ये तो था ही, खैर यही है 4th चैप्टर, और जो 3rd गया वो प्रैक्टिकल गया। तो ठीक है ना, 3rd चैप्टर था प्रैक्टिकल का, जो अभी अपने कंप्लीट किया। 4th चैप्टर भी प्रैक्टिकल का है, और 5th चैप्टर वैसे तो कुछ होमवर्क कॉपी का है, कुछ ग्राफ कॉपी का है, वो अपने बाद में करेंगे। चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, ये एचडब्ल्यू कॉपी का ही है पूरा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सर ये वाला लेसन तो फर्स्ट टेस्ट में नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, फर्स्ट टेस्ट में तो 3 ही आएंगे, 1 2 3 बस। ये तो मैं अपने कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करेंगे तो आगे फिर। तो क्या जानते हो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में? बता सकते हो स्क्वायर क्या होता है? सर चलिए, स्क्वायर तो सिर्फ 1 2 3 4 3 5 8 होते हैं। स्क्वायर रूट जो वो खुद ही से खुद में इंटू, जैसे 1 into 1 में 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा चलिए ठीक ऐसे। है। हाँ कुछ कुछ ठीक है। स्क्वायर का जो मीनिंग होता है, सिंपल अगर अपने डेफिनेशन बोले या अपनी मतलब लैंग्वेज में बोले, स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। अगर कोई आपसे स्क्वायर की डेफिनेशन पूछे तो आप यही बोलोगे, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी खुद से मल्टीप्लाई। जैसे 3 का स्क्वायर तो 3 into 3 9, है ना, ऐसे लिखा जाता है। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वैसे पावर 2 भी होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, पावर 2 को ही बोलते हैं स्क्वायर। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, 3 into 3 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर लिखना मान लो तो 9 into 9 81, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर लिखना है तो 5 into 5 25। अब एक तो वो गलती मत करना जो हमेशा हर बच्चा करता है कि 5 का स्क्वायर बोला तो 5 2 जा 10 कर दो, 3 का स्क्वायर बोला तो 6 बोल दो, ठीक है ना। इसका थोड़ा, ये ऐसी गलती अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी कर देते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है ना, क्या होता है, 2 into 2 होता तो ये 4 है। अब बच्चे यहीं से गलती बनाते हैं कि 2 2 जा 4 हुआ होगा। बस ये पहला स्क्वायर यही होता है, 1 का स्क्वायर तो अपने लेते नहीं है, तो 2 का स्क्वायर बोले 4, तो 3 का स्क्वायर 6, ऐसे बोल देते हैं या लिख देते हैं। सर आपने जो लिखा है लिखना है। नहीं नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही 5 का स्क्वायर पूछा तो 10 बता देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो समझ गए, स्क्वायर का मतलब व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो खुद से मल्टीप्लाई किया जाएगा और पावर 2 होगी सब में, ये स्क्वायर होता है।
तो एक तो ये है कि आप कॉपी में, अपनी कॉपी में PW में लिखो चाहे जो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिख लेना। लिख लोगे ना अपने आप? एचडी सॉरी हाँ Yes, एसडब्ल्यू sir. हाँ SW में, और वो आपको लर्न भी करने हैं, क्योंकि अगर आप लर्न करके एक चीज तक, मैं हमेशा ही कहता हूँ जैसे टेबल वगैरह देते हैं तो याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर, और कैलकुलेशन भी इजी रहेगी। तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो मैं पूछूंगा बीच में स्क्वायर। ये तो बात हुई सर स्क्वायर 20 की। तक तो बुक में दी हुई है। बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है ना, तो लिख लो, बाकी आप मल्टीप्लाई कर करके लिख लेना। हाँ, लिखना है। होमवर्क कॉपी में चैप्टर स्टार्ट करो ना। तो कौन सा है? 1 2 1 इंटू। ये देखो, चलिए पेज नंबर 91 निकालो, इसमें 50 तक दिए हुए हैं। नहीं 50 तक पूरे पेज तो नहीं नंबर। दिए, 30 के बाद पेज नंबर 91 निकालो, टेबल बनी हुई है देखी, यस सर। ये टेबल उतार लेना। 30 तक लिख लेना। उसने क्या बात किया, 35 का डायरेक्ट दे दिया, फिर उसने 5 छोड़ के दे दिए। आप है ना इसमें 30 तक लिख लेना बस, 900। वैसे तो 50 तक याद करो तो बहुत ही बढ़िया है, जितना ज्यादा याद करो उतना ज्यादा सही रहेगा, कैलकुलेशन में हेल्प रहेगी। लेकिन आप इसमें 30 तक लिख लेना और 30 तक याद जरूर कर लेना, ठीक है? तो ये तो 30 हुआ, तक लिखना। हाँ 30 तक, ठीक है। 900, 30 का हो गया 900। और वैसे इन नंबरों का स्क्वायर तो बताना बहुत आसान होता है। 10 का हुआ 100, 20 का हुआ 400, 30 का 900, 40 का कितना होगा 1200 है 1600। 1600। 4 4 से 16 होता है ना बेटा। 50 का 2500 2500। हाँ, बहुत टाइम लगा रहा है। 60 का 3600 हाँ, तो बहुत आसान होता है ना भाई। 6 का 36 हो गया, और फिर 2 जीरो लगा दो। देखो ये तो मान के चलते हैं कि 10 तक तो सबके याद होंगे ना इसका, है ना। 90 का पूछा, 9 9 जा 81, तो 8100, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्वायर। अब बात आती है स्क्वायर रूट की, हालांकि वो आगे है फिर भी यहाँ बता देता हूँ स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर का मतलब तो आप समझ गए, है ना, कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसका अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, यानी वो नंबर फाइंड करना जिससे वो मल्टीप्लाई करके आंसर आया हो, स्क्वायर रूट। अब इसका सिंबल होता है, इसका ये सिंबल होता है, तो ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। इसके अंदर ये वाला नंबर लिखा जाता है, तब बराबर में ये किसका स्क्वायर था, 5 का था, वो आया है। यानी ये जो है स्क्वायर रूट, ये इस स्क्वायर का अपोजिट होता है। और इस सिंबल का मतलब पता है क्या होता है, पावर हाफ, हाफ पावर, इसका मतलब होता है हाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको हाफ करना है। अब जैसे ये 25 है ना, ये आपके 9th क्लास में आएगा, मैंने अभी बता दिया, इसकी पावर हाफ, इसका मतलब ये होता है। ऐसे बताओ कैसे करते हैं, 25 को लिख देते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, फिर पावर हाफ लगाएंगे। अब पावर पे पावर होती है, आपको पता है क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई होती है, ये एक्सपोनेंट का रूल है। तो ये 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 1, 5 आंसर आ गया। चलो इतना डीपली आपको जाना नहीं है, आप ये समझ लो ये स्क्वायर रूट का सिंबल मतलब ये होता है। और इसका ये मतलब हो गया कि वो नंबर फाइंड करना जिसका आंसर, जिसका स्क्वायर करके हुआ है। अब अगर मैं ये लिखूं 169, क्या आएगा बताओ। थर्टीन का स्क्वायर 13, 13। खाली आप 13 लिखोगे, ठीक है। ऐसे तो अंतर समझ गए ना स्क्वायर रूट और स्क्वायर में। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 है, या 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। ये दो बातें हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब तो 2 पावर लगा के सॉल्व करना, स्क्वायर रूट मतलब उसको सिंबल में लिख के और बताना वो किसका है। अब एक ट्राई चीज है, देखो, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? तो क्या चीज? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं पता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं।
पूरे नंबर के, नेचुरल नंबर के। अब देखो हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे अपने काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 1 के बाद आता है 2, 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 2 नहीं होता। किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 2 नहीं आता। 3 भी नहीं आता। फिर उसके बाद 4 आएगा, 1 के बाद 4 ही आएगा डायरेक्ट। ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये तो देखो 1 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 4 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बता सकते हो? 6 9। फिर वही गलती 6 वाली। 6 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। 9 ही आएगा डायरेक्ट, जो कि 3 का स्क्वायर होता है। फिर 9 के बाद होता है 16, जो कि 4 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है ना 1, 4, 9, 16, ये कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी वो नंबर जो किसी न किसी नंबर के पूरे पूरे स्क्वायर होते हैं, वो कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 के बाद आएगा 25, 25 के बाद आएगा 36। समझ गया ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछा इसने ट्राई दीज में, 30 एंड 40 इनके बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? इनके बीच में 36। 36, वेरी गुड। क्योंकि ये एकमात्र होता है 36, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 6. 6 का, इसलिए परफेक्ट। और कोई नंबर नहीं होता 30 और 40 के बीच में, क्योंकि 6 से पहले 5 आता है जिसका स्क्वायर 25, वो 30 से पहले आ जाएगा। और इसके बाद 7 आता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, जो 40 के बाद में आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एक ही नंबर होता है 36, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और पूछा जाए 50 और 60, नहीं तो होता इसका। 49 कहाँ से आएगा 49 बेटा इनके बीच में? कहाँ से आ जाएगा 49? इनके बीच में आएगा 49? सर नहीं होता इन दोनों के 64. हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, नहीं होता ही नहीं। 64 भी कहाँ से आएगा इनके बीच में? इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। क्योंकि 49 की बात करें तो 50 से पहले आ जाएगा, और 49 के बाद अगला नंबर 64 ही होता है, जो 8 का होता है, वो 60 के बाद आएगा। तो देयर इज नो नंबर बिटवीन 50 एंड 60 विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आप याद रख लेना। ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट आ जाए, किसी भी नंबर के पीछे इन चारों में से कोई डिजिट हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो। और यहाँ पे ये चारों डिजिट जो आ जाए ना 2, 3, 7, 8, अगर किसी भी नंबर के पीछे, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इसके अलावा जो डिजिट होती है, जैसे 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर ये किसी के पीछे आती है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि ये आती है तो नहीं होगी और ये आती है तो हमेशा होगी, ऐसा नहीं है। ये आती है तो वो उसको देखना पड़ेगा, ये वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर ये किसी के पीछे आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अब जिसने इसने नीचे ट्राई दिया हुआ, एक नंबर दिया हुआ है 1057, अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? यस या नो? नहीं है। नहीं, No, क्योंकि पीछे sir. 7 आ रहा है। अपना कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि ये नहीं है किसी का भी स्क्वायर। ऐसे ही दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 3, तो ये है No, sir. है ना, पीछे 3 आ रहा है। 7, 9, 2, 8, ये No, sir. ये भी नहीं है ना, ये वाला भी नहीं है। नो सर। No, अब sir. 1069 ये हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो अपने उसका अलग तरीका है। ऐसे ही 2061 ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को यस ही कह देंगे, क्योंकि इसने बीच में दिए हुए, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी से दिया है, इसका मतलब ये दोनों तो हैं, सर लेकिन ये 2061 किसी का स्क्वायर है, ऐसा कहना है? हाँ ऐसा कहना है, ये कहना चाहते हैं। ये चारों तो किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पीछे जो डिजिट आ रही है वो या तो कुल मिला के, अगर ये चारों डिजिट किसी के पीछे आए ना, तो वो किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब स्क्वायर होना किसी का।
और ये अगर आए तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये 30 तक स्क्वायर याद करना, नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड आप आगे आगे करेंगे और मैं पूछूंगा। Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम, Bye, sir. बाय, Have a nice day. सेम टू यू।